हाँ बोलिए। अभी जो छात्रवृत्ति का मामला चल रहा है उत्तर प्रदेश में, तो उसमें क्या हुआ कि ओबीसी वालों के लिए और एससी वाले के लिए तो एससी वाले का कोटा है 27, जो इनको 41,000 बीटीसी वालों को मिला, ओबीसी वालों को मिला है 20,000 रुपये। अच्छा, 20,000 वो दिए हैं, फीस वापसी किए हैं, और 2300 रुपये इन्होंने किया है छात्रवृत्ति दी है। आखिर हम जानना चाहते हैं कि क्या 41,000 और लोगों को दिया गया, क्या ओबीसी के लिए क्यों 20,000 दिया गया? हम ये जानना चाहते हैं सरकार। ओबीसी शूद्र नहीं, ओबीसी शूद्र हैं तो क्यों बैकवर्ड में आते हैं हम लोग, तो हमें क्यों 20,000 23,600 रुपये क्यों दिया गया? हमें क्यों नहीं 41,000 दिया गया? हम ये जानना चाहते। सपोर्टर नहीं होंगे ना नहीं, बीजेपी की सपोर्टर नहीं, इसीलिए तो हम भोग रहे हैं आज। हमें क्यों दिया गया? हम ये जानना चाहते हैं कि अगर वो 23,000 और लोगों को, और सामान्य वर्ग के लोगों को दिया गया है पैसे, जो को दिया गया है 41,000, हमने खुद देखा है और मैंने सारी लिस्ट निकाला, उसमें मैं देख रहा हूँ कि ओबीसी के जितने हैं सबको 20,000 दिया गया और 2300 रुपये उसकी छात्रवृत्ति आई है। हम योगी जी से ये पूछना चाहते हैं क्यों ऐसा हुआ? वो मैंने जब कुछ लोगों से पूछा तो वो कह रहे हैं कि ओबीसी की संख्या ज़्यादा है इसलिए 20,000 दिया गया। क्यों ज़्यादा है? तो हमने ज़्यादा तो एडमिशन भी तो लिया हमने। नहीं, हमने ज़्यादा तो एडमिशन भी तो लिया है, हमने 41,000 देकर एडमिशन लिया ना, तो आप उसको फीस वापस कर, या तो किसी को मत देते आप तो पक्षपात तो कर दिया। बिल्कुल पक्षपात कर रहे हैं। क्यों ओबीसी को 20,000 दिया आपने? आपको देना चाहिए 41,000 देना चाहिए सबको बराबर। नहीं, वो गैर बराबरी वाली सरकार ही है, तो उस तरीके से भेदभाव तो करना वो जायज़ है। अच्छा, एनआरसी वगैरह के बारे में क्या जानते हैं, क्या ख्याल है आपका? एनआरसी ठीक है, एनआरसी होना चाहिए। एनआरसी होना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारा हिंदुस्तान, पहली बात तब जो 1947 में विभाजन हुआ, उसका नाम भारत है कि हिंदुस्तान है? अब हिंदुस्तान पहले से ही कहते थे, अब इंडिया है, भारत है, आप कुछ भी कह लीजिए। नहीं, जैसे हिंदुस्तान, हिंदू और मुस्लिम दोनों रहते थे यहाँ पे। तो जब यहाँ सारे रहते हैं, जब यहाँ से विभाजन हुआ तो विभाजन में ये हुआ था कि जैसे विभाजन इसलिए कि मुस्लिम लोग अलग हो जाइए और हिंदुस्तान में जो हिंदू हैं वो रहना चाहते रह सकते हैं। तो हिंदू लोग इधर हो गए, मुस्लिम लोग चले गए पाकिस्तान। मुस्लिम अभी भारत में, सुनिए, तो पाकिस्तान चले गए। जब पाकिस्तान चले गए तो अब एक एनआरसी, तो ये तो बहुत 1955 में, ये तो एनआरसी पहले से थी, ये नई तो योजना है नहीं एनआरसी। नहीं, तो अभी एनआरसी को आपने ढंग से पढ़ा है? एनआरसी के बारे में आपके पिताजी का, हाँ, आपके दादाजी का जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। हाँ, अगर आप जन्म प्रमाण पत्र नहीं दे पाएंगे तो आप भारतीय नहीं हैं। तो पिताजी का जन्म प्रमाण कहाँ से कोई ढूंढ करके लाएगा? आपके पास है जन्म प्रमाण पत्र? जन्म प्रमाण पत्र है मेरे पास। आपके पास है तो आपके साथ आपके मम्मी पापा का भी मांगा जाएगा, उनके पास भी है? है। तब तो आप भारतीय हैं। हाँ, और जिसके पास नहीं होगा तो उसके पास सरकार विकल्प निकालेगी। कैसे विकल्प निकालेगी? हो सकता है कुछ ना कुछ भाई, हमने आपको एनआरसी के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, जो मैंने सुना है, मैं ज़्यादा इस पे वो देखा नहीं हूँ, एनआरसी के बारे में ना पढ़ा। देखिए, बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है, आपको जो वोट देने का अधिकार है वो भी खत्म करने की योजना बन रही है। जो भी हो, मैं इसके बारे में नहीं जानता ज़्यादा, लेकिन इतना जानता हूँ कि जो मतलब बाहरी मुस्लिम हैं, आप अभी जो आवाज़ उठा रहे हैं ना, वो आवाज़ बंद कर दी जाएगी। जो भी कैसे बंद कर जानते हैं? जब वोट का अधिकार नहीं रहेगा, ठीक है? तो जो हिंदूवादी वर्ण व्यवस्था में लोग बैठे हैं, ऊपर के लोग ऊपर रहेंगे, जो आदेश देंगे उसका पालन होगा। इसके बारे में जानना शूद्र ही रहेगा, ठीक है? शूद्र ही रहेगा, उसको बोलने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार नहीं होगा। तो ये चीज़ एनआरसी फिर गलत, हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं। हमारा तो मुद्दा यही है कि जो सरकार है उसको सही तरीके से रोजगार दे, ठीक है, और मंदिर मस्जिद के निर्माण के चक्कर छोड़े, सबसे बढ़िया रोजगार है। जब आदमी के पास पैसा रहेगा सब कुछ कर लेगा। कोई समस्या का समाधान ही है, बस यही है। चलिए ठीक है भैया, बहुत धन्यवाद।